नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं प्रस्तुत हूँ सनंत प्रकरण में आपके लिए एक सिद्धि लेकर के। और जो सिद्धि है चिकीर्षति। कौन सी है विद्यार्थियों? चिकीर्षति। और इसका अर्थ है कर्तुम इच्छति, अर्थात जब कोई कुछ करना चाहता है तो उसको क्या कहते हैं हम? चिकीर्षति। तो आज हम जो सिद्धि करेंगे वह किसकी करेंगे? चिकीर्षति। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो किरी धातु है, कौन सी धातु है? किरी। और इधर लिख लेते हैं कि ये जो किरी धातु है, इससे किरी से ले आएंगे विद्यार्थियों सन। और सन ले आएंगे, आपका एक सूत्र है धातुः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। सूत्र से सन प्रत्यय आगम। अब देखिए, जब सन प्रत्यय हो जाएगा तो सन प्रत्यय करने के बाद आप क्या करेंगे? इस सन की आर्धातुक संज्ञा करेंगे और आप लिखेंगे किरी प्लस सन और सूत्र लगा देंगे आप आर्ध धातुकम शेषः। सूत्र से सन की आर्ध धातुक संज्ञा। तो जो आर्धातुकम शेषा सूत्र है विद्यार्थियों, वह क्या कहता है कि जो सन है उसकी क्या हो जाएगी? आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। और फिर आप क्या है, किरी के बाद ले आएंगे इट और सूत्र लिखेंगे आप आर्ध धातुकस्य एड वलादेह। सूत्र से सन को इट आगम। और देखिए, फिर आप लिख देंगे किरी प्लस सन, क्योंकि ये इट है, इस इट का हो जाता है निषेध। और सूत्र है आपका एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। सूत्र से इट का निषेध। अब देखिए, जब इसका निषेध कर देंगे इट का, फिर क्या करेंगे? ये जो सूत्र है आपका, इससे इसको कर लेंगे दीर्घ और सूत्र लग जाएगा आपका अज नगमाम शनि। सूत्र से अजंत धातु की उपधा को दीर्घ लिख लेंगे आप। दीर्घ करने पर
अब देखिए जब धातु की उपधा दीर्घ हो जाएगी तो क्या करेंगे, इस सन को आप क्या करेंगे, सन को कर लेंगे आप कित, और आप लिख लेंगे ई को जल सूत्र से सन की कित संज्ञा करने पर। अब देखिए जब कित संज्ञा हो जाएगी, आप जानते हैं कित संज्ञा क्यों की गई है, क्योंकि इसको गुण प्राप्त हो रहा था, लेकिन हमको क्या करना है, इसके गुण का निषेध करना है, और गुण का जब निषेध करना है तो हमें इसकी कित संज्ञा करनी पड़ेगी, और किंक्तिच जो सूत्र है उससे क्या है, गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। अब देखिए फिर आप लिखेंगे, आप लिखेंगे विद्यार्थियों कि सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्र से क्रि को गुण प्राप्त था, किंतु किंक्ति च सूत्र से गुण का निषेध करने पर। अब देखिए गुण प्राप्त था, क्यों, क्योंकि अब देखिए क्योंकि ये सार्वधातुक प्रत्यय है, तो सार्वधातुक प्रत्यय है तो ये जो इगंत है इसको गुण प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि एक के बाद यदि सार्वधातुक या आर्धातुक होगा तो क्या होगा, गुण गुण हो जाता है, किंतु ये आर्धातुक है, आर्धातुक होने के साथ साथ क्या है कि ये जो ई को झल सूत्र है, ये सूत्र यहाँ तक, इस सूत्र से इसका नाम क्या हो गया, कित हो गया, और कित हो जाने से क्या है कि जो गुण होना था उसका क्या हो गया, निषेध हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब इसको क्या है, किर कर लेंगे प्लस सन, और सूत्र रखेगा विद्यार्थियों रित इत धातु सूत्र से उपधा को रपर इत करने पर। अब देखिए रपर तो कैसे होता है, आप जानते हैं कि अगर री के स्थान पर, ये जो री है, अगर आप री के स्थान पर अण लाएंगे, आपने एक सूत्र पढ़ा था ओरण रपर, इसका अर्थ ये था इस री के स्थान पर अगर अ ए और ओ,
ये 3 वर्ण आते हैं तो ये अकेले नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, इनके पीछे र लग के आएगा। इसलिए यहाँ पर हमने इस री के स्थान पर क्या किया है, ई, तो ई अकेला नहीं आएगा, इसलिए क्या आएगा, एर, और इसलिए ये हो गया आपका किर। ये हो गया किर। अब किर हो जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस उपधा को क्या कर लेंगे, दीर्घ कर लेंगे विद्यार्थी। क्या कर लेंगे, दीर्घ। तो आपके पास एक सूत्र है हलिच, तो ये हो जाता है आपका कीर प्लस सन, और सूत्र लग जाएगा कौन सा, हलिच। हलिच सूत्र से उपधा को दीर्घ। आप उपधा जानते हैं, उपधा का सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, कि अलों में जो अंतिम होता है उससे पहला अल से तात्पर्य यहाँ अच से लेंगे, अच वो क्या है, उपधा होता है। तो आपको पता है यहाँ अल है, इससे पहला री है, तो इसको क्या हो गया, दीर्घ हो गया। किस सूत्र से, आपके हलिच सूत्र से। अब देखिए आप क्या करते हैं कि जब ये स्थिति आती है फिर आप क्या करते हैं, इसको द्वित्व कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका कीर प्लस सन, और सूत्र लग जाएगा आपका संयंगोह। सूत्र से धातु को द्वित्व आदेश। ठीक है। अब जब धातु को द्वित्व हो जाएगा, आपको पता है ये कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 हो जाएंगे तो आप इसकी क्या करेंगे, जो द्वित्व है उसमें पूर्व की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, और आप लिखेंगे कीर प्लस सन, और सूत्र लग जाएगा आपका पूर्वोभ्यास। ये क्या करता है कि जो 2 हुए हैं उनमें पूर्व का नाम क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, यानी उसकी संज्ञा क्या हो जाएगी, अभ्यास संज्ञा। तो आप लिखेंगे सूत्र से द्वित्व में, द्वित्व कहते हैं 2 को, पूर्व की अभ्यास संज्ञा। अब पहला जो था उसका नाम रख गया अभ्यास। अब ये जो है इसका नाम क्या हो गया विद्यार्थियों, अभ्यास हो गया। और अभ्यास हो गया तो एक सूत्र है हमारा हलादि शेषः। तो हलादि शेषः जो सूत्र है उससे क्या हो जाएगा, आदि हल को छोड़ करके सबका लोप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका की हल, और ये कीर रह जाएगा प्लस सन, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों हलादि शेषः। आप लिखेंगे सूत्र से अभ्यास के, अब आपको पता है अभ्यास क्या है, ये है, तो अभ्यास के आदि हल को छोड़कर, अब हल की बात हो रही है क्योंकि इसमें 2 हल हैं, रा और का, अच का नहीं होगा लोप, केवल किसका होगा, हल का। तो आदि हल को छोड़कर शेष हलों का लोप। तो देखिए जो शेष हल है वो क्या है, का है, तो की रह गया।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए एक सूत्र है कोहोश्चु, तो इस का को हो जाएगा चा, और ये होगा ची प्लस कीर प्लस सन, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों कोहोश्चुह। सूत्र से क वर्ग को च वर्ग करने पर, तो देखिए ये जो का था वो क्या हो गया, च हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ह्रस्व सूत्र लगा लेंगे और इसको कर लेंगे चे प्लस कीर प्लस सन, और सूत्र लग जाएगा ह्रस्व। सूत्र से अभ्यास को ह्रस्व करने पर अब देखिए सन का ना रह गया है, इस ना का लोप करेंगे और आप लिखेंगे चे प्लस कीर प्लस स, और सूत्र लग जाएगा हलंत्यम। सूत्र से सन के नकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक नकार का लोप करने पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए इस सा को मूर्धन्य सा कर लेंगे, आप लिखेंगे चे प्लस कीर प्लस सा, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आदेश प्रत्ययोः। सूत्र से दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार करने पर अब देखिए दंत्य जो सकार है उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। अब ये जब मूर्धन्य हो जाएगा फिर देखिए चिकीर्स बन जाएगा, इसकी कर लेंगे धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा है विद्यार्थियों आपको पता है कौन से सूत्र से होती है, सनाध्यंता धातवः। सूत्र से धातु संज्ञा करने पर
ठीक है विद्यार्थियों, अब जब धातु संज्ञा हो जाती है तो आपको क्या करना है, इस चिकीर्स की आप लट लाएंगे और आप लिखेंगे चिकीर्स प्लस लट, और सूत्र लग जाएगा वर्तमाने लट। सूत्र से वर्तमान काल में लट का आगम। अब देखिए हमें केवल ला छोड़ना है, तो टा की भी संज्ञा करनी है हमें और ला की भी संज्ञा करनी है। तो ये टा तो क्या है, अंतिम हल है, तो हलंतिम से संज्ञा होती है। और इस आ जो है इसमें कोई भी स्वर हो इसकी संज्ञा के लिए एक सूत्र है, उपदेशीय अनुनासिक इत। और जो उपदेशीय अनुनासिक इत जो सूत्र है विद्यार्थियों, वह ये कहता है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान कोई भी अच, अर्थात व्याकरण शास्त्र का अगर कोई भी अच होगा तो उसकी संज्ञा किससे होती है, इस सूत्र से होती है। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसमें ये ला शेष रख लेंगे और आप लिखेंगे विद्यार्थियों हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा और उपदेशे अजानुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा। आकार कहाँ है विद्यार्थियों, इस ला में जो आ है उसकी बात चल रही है। इत की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का लोप करने पर आप जानते हैं संज्ञक दो हैं, इसमें एक टा है और एक आ है, तो दोनों का क्या है, इस सूत्र से हो जाएगा लोप। अब देखिए मैं मिटा देता हूं विद्यार्थियों, यहां आ नहीं पाएगा। अब देखिए आप लिखेंगे चिकीर्स प्लस तिप और सूत्र लिखेंगे आप कर्तरी, आप लिखेंगे से सात कर्तरी परस्मई पदम से सात कर्तरी परस्मई पदम तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा
तान एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानेकशः, सूत्रों की सहायता से तिप तस झी सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का परस्मैपद पद संज्ञक तिप प्रत्यय आदेश करने पर। अब तिप के पा का लोप करना है विद्यार्थियों, लेकिन हम क्या है इसका लोप करेंगे सबकी पा के साथ। अब हम सबसे पहले करते हैं तिप की सार्वधातुक संज्ञा। तो आप लिखेंगे चिकीर्ष प्लस तिप, और सूत्र लिखेंगे विद्यार्थियों तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से तिप की सार्वधातुक संज्ञा करने पर। अब देखिए ये जो सूत्र है ये तिंग कौन से होते हैं, तिप तस जी आदि जो 18 प्रत्यय होते हैं उनको तो कहते हैं हम तिंग, और सित कहते हैं जिसमें से इस सा का लोप हुआ हो। तो ऐसे जो प्रत्यय होते हैं उन दोनों की क्या हो जाती है सार्वधातुक संज्ञा, अर्थात उनका नाम क्या हो जाता है सार्वधातुक हो जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो सप आ जाएगा। आप लिखेंगे चिकीर्ष प्लस सप और प्लस तिप, और सूत्र लिख देंगे आप कर्तरी सप सूत्र से सप का आगम। ठीक है, और जब सबका आगम हो जाएगा तो आप इसमें से पा का लोप करेंगे दोनों में से, और इसके सा का लोप करेंगे। आप लिखेंगे चिकीर्ष प्लस सबका आ रह जाएगा
और तिक का टी रह जाएगा। और सूत्र लिखेंगे विद्यार्थियों, देखिए पहले पा का लोप करते हैं, हम लिखेंगे हालांत्यम सूत्र से तिप और सप के प्रकार की इत संज्ञा तथा लसक्व तद्धिते सूत्र से सबके सकार की इत संज्ञा सबके सकार की इत संज्ञा तथा क्या एवं तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार व सकार का लोप करने पर अब देखिए सकार और पकार का जब लोप हो जाएगा, अब देखिए इसमें लोप हो गया, और जब लोप हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो शब्द है, शब्द का जो आ बचा है, इसकी हम पुनः सार्वधातुक संज्ञा करते हैं। आप लिखेंगे चिकीर्ष प्लस सप प्लस तिप, और सूत्र लिखेंगे आप, वही सूत्र है तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सबकी सार्वधातुक संज्ञा करने पर, अब देखिए यहाँ गुण तो करना नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ आ है और एक को गुण होता है, तो हम क्या करेंगे, इस आ और इस आ को पर रूप कर देंगे, और आप लिखेंगे चिकीर्षति, और आप लिखेंगे अतो गुणे सूत्र से चिकीर्ष के अंतिम आकार और सबके आकार को पर रूप एकादेश करने पर रूप सिद्ध। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारी चिकीर्षति की जो सिद्धि है विद्यार्थियों, वह सिद्ध हो जाती है।
अब इसी प्रकरण में जो सनंत प्रकरण है, एक और सिद्धि है, और जिस सिद्धि का नाम है विद्यार्थियों बुभूषति। उस सिद्धि को हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। वीडियो लंबी हो जाती है प्रक्रिया भाग में, लेकिन मैं आपको पूर्ण सिद्धियां करा रहा हूं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।